नमस्कार दोस्तों। आप जितने भी एक्सीडेंट्स सुनते होंगे उसकी वजह से जो भी मृत्यु होती है उसमें जो सबसे दर्दनाक और दुखद मृत्यु होती है वो होता है आपका आग की वजह से। और आज इस वर्ष की सबसे दुखद घटना सुनाई दिया जब महाराष्ट्र के अंदर 10 बच्चों की मृत्यु हो गई आग की वजह से। और ये बच्चे करीब 1 महीने के, 2 महीने के, 3 महीने के बच्चे थे जो कि डायरेक्टली आग के चपेट में आ गए और उनकी मृत्यु हो जाती है। और ये होता है महाराष्ट्र के अंदर, भंडारा एक जगह है, वहां के एक सिविल हॉस्पिटल में। तो सबसे पहले मैं आपको इसकी लोकेशन दिखा देता हूं। जैसा कि आप देख सकते हो ये है आपका पूरा महाराष्ट्र का एरिया। और अगर आप देखोगे यहां पर जो ईस्टर्न साइड है महाराष्ट्र का, नागपुर से करीब 65 किलोमीटर दूर यहां पर ये आपको जगह मिलेगा भंडारा। जैसा कि आप देख सकते हो ये भंडारा छोटा सा टाउन है और यहां पर आपका है सिविल हॉस्पिटल। और यहीं पर करीब 2 बजे के आसपास बताया जा रहा है ये सिविल हॉस्पिटल में 10 बच्चों की मृत्यु हो गई है क्योंकि यहां पर आग लग गया था। इनफैक्ट यहां पर आप न्यूज भी देख सकते हो, 10 babies killed in fire at भंडारा हॉस्पिटल, ₹5 लाख एक्स ग्रेशिया फॉर किन ऑफ डेथ। तो यहां पर हम जानेंगे दोस्तों यहां पर हुआ क्या क्या है, यहां पर सरकार क्या कर रही है। इसके अलावा यहां पर हमें समझने की जरूरत है कि भारत के अंदर आप अक्सर फायर एक्सीडेंट्स के बारे में सुनते होंगे, तो किस तरह का प्रॉब्लम रहा है, प्रॉब्लम क्या है इससे रिलेटेड, इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है, इसके बारे में भी जानने की कोशिश करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं हूं अंकित अग्रवाल और अपडेट के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर। मेरे लेक्चर की हर पीडीएफ आपको फेसबुक पर तो मिलेगी, प्लस साथ में आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं बाय सर्चिंग अंकित अग्रवाल ऑफिशियल। और अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए सुनहरा मौका है स्टडी आई आपके लिए स्मार्ट कोर्सेज, जिसके थ्रू आप अपनी प्रिपरेशन और भी ज्यादा अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं दोस्तों क्या हुआ है। तो जैसा मैंने आपको बताया, भंडारा जो हॉस्पिटल है वहां पर उस हॉस्पिटल के अंदर एक स्पेशल न्यूबॉर्न केयर यूनिट है। मतलब कि जैसे ही कोई बच्चा जन्म लेता है उसके बाद से यहां पर अगर उसको कोई दिक्कत है, डिजीज है, प्रॉब्लम है, तो उसको उसके इस पर्टिकुलर यूनिट के अंदर डाल दिया जाता है देखभाल के लिए। तो यहां पर करीब 17 बच्चों को रखा गया था जिसमें से 10 न्यू बॉर्न बेबीज की मृत्यु हो जाती है। और जैसा कि मैंने बताया कि इनकी जो उम्र थी वो सिर्फ 1 महीने से लेकर 3 महीने के बीच में थी। और आप सोच सकते हो कि कितना दर्दनाक पूरा इंसिडेंट रहा होगा वहां पर जो लोग होंगे। तो यहां पर ये कब हुआ, तो बताया जा रहा है कि आज सुबह ही करीब 2 बजे के आसपास ये पूरा एक्सीडेंट होता है और यहां पर 17 बच्चे रखे गए थे जिसमें 7 की मृत्यु होती है। तो सबसे पहले क्या हुआ कि वहां पर जो नर्स थी उन्होंने इसके बारे में, जो स्मोक आ रहा था उस पर्टिकुलर यूनिट से, उसको नोटिस किया और इसी को देखते हुए डॉक्टर्स को यहां पर अलर्ट कर दिया और डॉक्टर्स 5 मिनट में आ गए। और उसके बाद जो फायर ब्रिगेड के पर्सनल हैं उन्होंने यहां पर रेस्क्यू करने की कोशिश की और 7 बच्चों को रेस्क्यू कर लिया गया, लेकिन जो 10 बच्चे थे उनको यहां पर सेव नहीं किया जा सका। ऐसा बताया जा रहा है रिपोर्ट्स के आधार पर कि करीब 3 से 4 बच्चों की तो तुरंत उसी समय मृत्यु हो जाती है आग की वजह से। और बाकी के जो 5-6 बच्चे थे उनकी करीब बताया जा रहा है ऑक्सीजन की सप्लाई कम होने से। मतलब कि आपने देखा होगा कि रूम में जब फायर बढ़ जाता है, स्मोक आ जाता है तो ऑक्सीजन कम हो जाता है। तो अब देखना होगा कि आगे जब जांच पड़ताल होगा तो क्या रीजन होता है बच्चों की मृत्यु का। लेकिन यहां पर अल्टीमेटली जो आग है उसकी वजह से यहां पर 10 बच्चे जो हैं उनकी मृत्यु हो गई है। और यहां पर आप देख सकते हो कि बाकी के आसपास के वार्ड में जो पेशेंट्स रखे गए थे उनको यहां पर शिफ्ट कर दिया गया है सेफ्टी के तौर पर। तो कॉज क्या रहा है, यहां पर जो फायर एक्सीडेंट हुआ है हॉस्पिटल के अंदर उसका मेन कारण क्या है। तो पूरा ये जो बिल्डिंग है दोस्तों करीब 4 मंजिले का बिल्डिंग था, 4 स्टोरी बिल्डिंग था। तो अभी के लिए यहां पर असर्टेन नहीं कराया जा चुका है कि यहां पर एग्जैक्टली क्या रीजन है, लेकिन जो प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन हुआ उसके तौर पर बताया गया है कि शॉर्ट सर्किट। हमेशा आपको पता होगा कि जब भी आग लगती है तो उसका एक सबसे बड़ा कारण आप सुनते होंगे शॉर्ट सर्किट की वजह से। ऐसा बताया जा रहा है कि ये जो आपका पर्टिकुलर यूनिट था जहां पर बच्चे रखे गए थे वहां पर इलेक्ट्रिक वार्मर्स लगाए गए थे। तो आपको पता होना चाहिए ठंड का समय है तो यहां पर इलेक्ट्रिक वार्मर्स लगाए हुए थे और मे भी हो सकता है कि उसकी वजह से शायद अचानक से बहुत ज्यादा करंट पास हुआ होगा और यहां पर शॉर्ट सर्किट हो गया होगा और इसकी वजह से यहां पर आग लग गई थी। और इसी को देखते हुए जो महाराष्ट्र के हेल्थ मिनिस्टर हैं राजेश टोपे, उन्होंने यहां पर कहा है कि इसके बारे में फुल इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा। जैसा कि आपको पता ही है कि हमेशा इस तरह के बयान आते ही हैं। इसके अलावा सरकार ने जो फैमिलीज हैं जिनके बच्चे की मृत्यु हुई है 5 लाख रुपए देने का निर्णय लिया है। और यहां पर आप देख सकते हो कि जो प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने भी इसके बारे में ट्वीट किया, हार्ट रेंचिंग ट्रेजेडी इन भंडारा महाराष्ट्र वेयर वी हैव लॉस्ट प्रीसियस यंग लाइफ्स। यहां पर आप जो राहुल गांधी जी हैं उनका भी जो ट्विटर है वो देख सकते हैं। द अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट ऑफ फायर एट भंडारा डिस्ट्रिक्ट जनरल हॉस्पिटल इन महाराष्ट्र इज एक्सट्रीमली ट्रेजिक, माई कंडोलेंसेस टू द फैमिलीज ऑफ द चिल्ड्रन हु लॉस्ट देयर लाइफ। तो बेसिकली दोनों लोगों ने बोला कि हम यहां पर कोशिश करते हैं कि यहां पर जल्दी से ये जो इंसिडेंट है उसको किसी तरह से क्योर किया जाए। तो ये तो पूरा मामला हो गया, लेकिन यहां पर सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि भारत के अंदर जो फायर एक्सीडेंट्स हैं अक्सर आप
टाइम टू टाइम सुनते होंगे। रिसेंटली आपको याद होगा कि गुजरात के अंदर एक कोचिंग इंस्टीट्यूशन था, वहां पर बच्चे जंप कर रहे थे बिल्डिंग से। तो इस तरह के अक्सर इंसिडेंट आते हैं। इनफैक्ट आप देख सकते हो यहां पर जो इंडिया रिस्क सर्वे 2019 के हिसाब से बोला गया है कि बहुत सारे ऐसे इवेंट हुए हैं जिसकी वजह से प्रॉपर्टी तो गई है, मटेरियल तो गया ही है, वो तो एक अलग बात है, लेकिन जो लाइफ जीवन यहां पर चला जाता है फायर की वजह से, वो बहुत ज्यादा चिंता की बात है। 2010 से 14 के बीच में आप देख सकते हो दोस्तों, बताया गया है कि इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट की वजह से, सिर्फ इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट की वजह से 7,743 बच्चे जो हैं डेथ्स हुई हैं। 7,743 डेथ्स आपको देखने को मिलेगी। टोटल अगर हम फायर एक्सीडेंट्स की बात करें 2010 से 14 के बीच में, तो 1,13,000 लोगों की मृत्यु हुई है। उसमें से 7% मृत्यु दोस्तों इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट की वजह से हुई है, जो कि ये जो भंडारा वाला केस है उसके अंदर भी ये बताया जा रहा है। तो रीजन क्या है यहां पर हमारे देश के अंदर इतना ज्यादा फायर एक्सीडेंट क्यों होते हैं? तो सबसे बड़ा चीज है दोस्तों, यहां पर जो भी रूल्स और रेगुलेशंस बनाया जाता है, सेफ्टी नॉर्म्स बनाए जाते हैं, उसका नेग्लिजेंस किया जाता है लोगों के द्वारा, इनफैक्ट जो एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं उनके द्वारा। तो हमारे देश में ये काफी पुअर रिकॉर्ड रहा है रिलेटेड टू सेफ्टी स्टैंडर्ड एंड जो भी हमें रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करने चाहिए। इनफैक्ट यहां पर कुछ समय पहले दिल्ली के अंदर जो फैक्ट्री है वहां पर आग लगी थी। इवन मुंबई के अंदर आपको याद हो तो कमला मिल्स रूफटॉप होटल पर भी आग लगी, मीनाक्षी टेंपल मदुरई के अंदर आग लगी। तो ये सारी चीजें होने ही वाली थी, ऐसा लग रहा था ये डिजास्टर हो ही जाएगा, क्योंकि यहां पर जिस तरह के स्टैंडर्ड फॉलो किए जा रहे थे वो सही नहीं थे। इनफैक्ट मैं आपको एक दो एग्जांपल बताता हूं, जैसे 10 जनवरी 2020, एक साल पहले यहां पर एक वर्कर की मृत्यु हो जाती है। कहां पर? पतपड़गंज जो इंडस्ट्रियल एरिया है, और उसका भी रीजन क्या बताया गया कि वो जो इंडस्ट्रियल एरिया था जहां पर मृत्यु हुई है वहां पर एनओसी रिन्यू नहीं किया गया था। जो नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट होता है फायर डिपार्टमेंट से लेना होता है, उसको रिन्यू नहीं किया गया था 2006 से। आप सोच सकते हो तो 14 साल बीत गए, वो इंडस्ट्री वैसे ही काम कर रही थी बिना रिन्यूअल के, और इसकी वजह से यहां पर आग लग जाती है और मृत्यु होती है। इवन 2 जनवरी 2020 को भी पीरागढ़ी एरिया में यहां पर जो वेयर हाउस था स्टोरिंग बैटरीज का, वहां पर भी आग लग जाती है, क्योंकि बताया गया इसका रीजन कि जिस तरह का बिल्डिंग था वहां पर जो इनफ्लेमेबल मटेरियल्स थे वो रखे गए थे, एग्जिट जो पाथ होता है वहां पर उसको ब्लॉक किया हुआ था, इलेक्ट्रिक वायरिंग्स लगी हुई थी, ओवरहैंग कर रही थी। इन सारे कारणों की वजह से अक्सर आपको लॉस ऑफ लाइफ देखने को मिलेगा। यहां पर इवन जो कोर्ट के निर्णय आते हैं, जो ट्रिब्यूनल्स बोला जाता है, जैसे कि आप देख सकते हो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने नवंबर 2019 में ऑर्डर दिया था दिल्ली सरकार को कि 4774 इंडस्ट्रियल यूनिट्स को इमीडिएटली शट डाउन कर देना चाहिए, लेकिन यहां पर उसका पालन अगेन नहीं किया गया, और डिले होने की वजह से आप देख पाओगे कि वहां पर अनाज मंडी में एक बहुत मेजर फायर ब्रेक हुआ था, और इसकी वजह से यहां पर कुछ लोगों की मृत्यु भी हुई थी। और इस तरह के जितने भी एक्सीडेंट होते हैं दोस्तों, यहां पर शॉर्ट सर्किट एक बहुत बड़ा कारण होता है। तो ओवरऑल अगर हम बात करें यहां पर कि जो सबसे मेन कारण होते हैं, वो तो एक ये हुआ कि रेसिडेंशियल जो एरियाज हैं काफी ज्यादा डेंस होते हैं, आसपास सटी हुई बिल्डिंग्स होती हैं, यहां पर जो वायर्स हैं वो आपस में एंटेंगल्ड होते हैं, जो प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन होना चाहिए सेफ्टी नॉर्म्स का, ये सारी चीजें नहीं हो पाती हैं, जिसकी वजह से इस तरह के फायर एक्सीडेंट्स देखने को मिलता है। तो इसका मेजर्स क्या लिया जा सकता है, क्या क्या चीजें की जा सकती हैं? तो जैसा कि आप देख सकते हो यहां पर सबसे पहले तो जो ओवरऑल मैनेजमेंट है फायर इंसिडेंट का, उसको हमें ओवरऑल करने की जरूरत है, उसको थोड़ा चेंजेस लाने की जरूरत है। जो डेवलपमेंट एजेंसीज हैं, आपने देखा होगा जो भी कंस्ट्रक्शन होता है शहरों में, तो डेवलपमेंट जो एजेंसीज हैं उनको लगातार निगरानी रखनी चाहिए कि जिस तरह का कंस्ट्रक्शन हो रहा है क्या वहां पर सही से सेफ्टी नॉर्म्स को फॉलो किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है। इनफैक्ट यहां पर एक और काम करना चाहिए कि साल में एक बार मैंडेटरी कर देना चाहिए कि जो फायर सेफ्टी ऑडिट है वो इंडिपेंडेंट एजेंसीज के द्वारा किया जाएगा, और जो भी इसका उल्लंघन करेगा उसके ऊपर कड़ा यहां पर निर्णय लिया जा सकता है। इसके अलावा यहां पर एक और चीज करना चाहिए कि भारत के अंदर आप देखोगे तो रूल्स तो बहुत सारे बनाए हुए हैं यहां पर, लेकिन जो कोड है, स्टैंडर्ड है, वो शायद ही किसी के द्वारा फॉलो किया जाता है। तो यहां पर जो ओवरऑल फायर सेफ्टी ऑडिट रेगुलेशन है उसको हमें रिविजिट करने की जरूरत है। इसके अलावा सिटीजन्स को भी ज्यादा से ज्यादा स्प्रेड करने की जरूरत है, अवेयरनेस इसके बारे में बताने की जरूरत है, जो एम्प्लॉयज हैं उनको ट्रेन करने की जरूरत है। इनफैक्ट यहां पर फायर सेफ्टी जो डिपार्टमेंट है, जो यहां पर आग को बुझाने की कोशिश करते हैं, उनमें भी बहुत सारे चेंजेस लाने हैं। सबसे पहला है तो यहां पर जो रिक्वायरमेंट है वहां पर फायर फाइटर्स की, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे कि मैं आपको दिल्ली का एग्जांपल बताता हूं, दिल्ली की पॉपुलेशन कितनी है? करीब 3 मिलियन के आसपास, सॉरी ये 30 मिलियन के आसपास है, ये 3 मिलियन यहां लिखा हुआ है, करीब 3 करोड़ के आसपास है आप कह सकते हो। तो 3 करोड़ पॉपुलेशन में क्या आपको पता है कि कितने फायर फाइटर्स हैं? जस्ट
1700 फायर फाइटर्स हैं। आप इसको कंपेयर करके देखिए न्यूयॉर्क शहर के साथ, वहां पर फायर फाइटर्स की संख्या दिल्ली से 8 गुना ज्यादा है। 1700 इंटू 8 टाइम्स ज्यादा है। और पॉपुलेशन कितनी है? मुश्किल से 1.2 करोड़ के आसपास। तो आप सोच सकते हो दिल्ली में इतनी बड़ी पॉपुलेशन के बावजूद भी फायर फाइटर्स कम है। तो यहां पर हमें ओवरऑल जो जितना भी चीजें हैं उसको चेंजेस लाएंगे, तभी यहां पर इस तरह के जो एक्सीडेंट्स हैं दोस्तों वो हमारा कम हो सकेगा। बाकी हॉस्पिटल्स की हालत तो आपको पता ही है, जो सरकारी हॉस्पिटल्स हैं कोई बहुत ज्यादा सुधरे हुए नहीं हैं। तो यहां पर उसके अंदर भी हमें साफ सफाई और इस तरह की जो इंसिडेंट ना हो उसके लिए प्रॉपर ऑडिटिंग की आवश्यकता है। तो आई होप दोस्तों ये जो पूरा वीडियो था यहां पर आपको इस पर्टिकुलर न्यूज के बारे में जानने को मिल गया होगा ओवरऑल पर्सपेक्टिव से। जाने से पहले मेरा आपसे क्वेश्चन है, क्योंकि हम बच्चों के मृत्यु की बात कर रहे हैं, तो यहां पर जो नियोनेटल मोर्टेलिटी रेट होता है, आई होप कि आपको पता होगा नियोनेटल का मतलब होता है कि यहां पर जब बच्चा जन्म लेता है तब से लेकर 4 वीक्स के बीच में, करीब 1 महीने के बीच में कितने बच्चों की मृत्यु हो जाती है हर 1000 लाइव बर्थ में से। उसमें यहां पर कौन सा जो देश है वो आपका लोएस्ट रैंक पर आता है इन 4 देशों में? क्या आप मुझे बता सकते हो? इसका जो राइट आंसर है मैं अपने इंस्टाग्राम पर तो डालूंगा ही, अगर आप इंस्टा पे नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं। मैं कई सारे एमसीक्यूज यहां पर डालता रहता हूं स्टोरीज के फॉर्म में, आप जाकर प्ले कर सकते हो। अगर आप मुझसे इकोनॉमी पढ़ना चाहते हैं, कोई भी कोर्स परचेज करना चाहते हैं, स्टडी IQ ऐप पर जा सकते हैं। आई होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।